की बार में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीटों को लेकर डैमेज कंट्रोल करने में कांग्रेस जो है वो जुट गई है। पटना में कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर की मौजूदगी, जिसमें अशोक गहलोत पटना में मौजूद हैं। अशोक गहलोत और कृष्णा अलवरू की तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात भी, और ये मुलाकात इस वक्त खत्म हो चुकी है। लालू प्रसाद के साथ मुलाकात होती हुई नजर आई और दोनों नेता बैठक के लिए राबड़ी आवास पर पहुंचे हुए थे। और पटना में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कल की तारीख तय किया गया है। ये मानकर चला जा रहा है कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन की एकजुटता को प्रदर्शित करने की कोशिश की जाएगी। संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, जरा ये बताइए, जो डैमेज कंट्रोल करने में कांग्रेस इस वक्त जुटी है, लालू प्रसाद तेजस्वी से मुलाकात खत्म हो चुकी है, बात क्या हुई? देखिए, पिछले कई दिनों से जब सीटों का बंटवारा चल रहा था तो लगातार एक साथ साझा कोशिश की गई थी कि सीटों की जो घोषणा है वो एक साथ की जाएगी, लेकिन वो हो नहीं पाया। तमाम जो दल हैं अपने अपने खुद से सिंबल देते रहे और नामांकन होता रहा। नामांकन के आखिरी तारीख को आरजेडी ने जो है वो अपनी उम्मीदवारों की सूची जो है वो घोषणा की। ये तमाम पूरे घटनाक्रम में आरजेडी और कांग्रेस के बीच में संवादहीनता जो है वो भी देखी गई। कई दिनों तक बात नहीं हुई, तो आज डैमेज कंट्रोल करने के लिए अशोक गहलोत जो है वो सीनियर ऑब्जर्वर है, उन्हें लगाया गया। वो और कृष्णा वल्लभ दोनों जो है वो तेजस्वी आवास पहुंचे और लगभग आधे घंटे तक दोनों के बीच में बात हुई। और जो जानकारियां मिल रही है उसके मुताबिक जो उम्मीदवार फ्रेंडली फाइट में हैं वो रहेंगे ही, उसमें बहुत बदलाव नहीं होना है। लेकिन आगे आने वाले चुनाव में कैसे एकजुटता दिखाई जाए, कैसे साथ में मिल करके प्रचार किया जाए, इन तमाम बातों पर जो है आपसी सहमति बनाई गई है। और कोशिश की गई है कि कल जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए और एकजुटता दिखाई जाए और आगे की जो रणनीति है वो बनाई जाए। तेजस्वी आवास की बैठक खत्म करने के बाद अशोक गहलोत और कृष्णा अलवरू जो है वो राबड़ी आवास पहुंचे हैं। यहाँ पे लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से बात हो रही है, अभी भी बात चल रही है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे पहुंचे हैं और देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव के साथ जब बात होती है तो उसके बाद निकल करके नेता क्या कहते हैं। लेकिन कोशिश इस बात की जा रही है कि महागठबंधन में अभी तक जो डैमेज हुआ है उसे किसी न किसी तरह से पाटा जाए और उस पर कंट्रोल लाया जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए। सवाल तो यही है कि कैसा गठबंधन है, कैसी एकजुटता है, जहां पर 11 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन के अंदर सहयोगी दल आपस में ही एक दूसरे के साथ फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। लेकिन आगे स्थितियां बेहतर जाएं, कार्यकर्ताओं से लेकर जनता के बीच मैसेज साफ जाए, इसकी कवायद की जा रही है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि महागठबंधन 23 अक्टूबर को आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला, उसका मकसद क्या है? तो देखिए, महागठबंधन में ये पेच इस वक्त भी है और पीसी से बात बनेगी क्या, ये बड़ा सवाल है। पहले चरण के लिए 121 सीटों पर मतदान होने वाले हैं, ये आप और हम सभी जानते हैं। 6 नवंबर की तारीख है जब पहले चरण की वोटिंग होगी और पहले चरण के लिए मतदान के लिए सब कुछ अब लॉक हो चुका है, यानी उसमें कोई फेरबदल नहीं होने वाला है। तारीख नाम वापसी को लेकर के भी खत्म हो चुकी है। 11 नवंबर को दूसरे चरण की जब वोटिंग होगी, उसे लेकर अब सामंजस्य की बात कही जा रही है। अब ये कहा जा रहा है कि लोगों के बीच जब हम पहुंचेंगे तो वहां पर सब कुछ मैसेज ठीक जाए, इस कवायद में कांग्रेस जुट गई है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस जो है वो कहां एक दूसरे के सामने ही चुनौती पेश कर रहे हैं। अब वो विधानसभा सीटें भी जान लीजिए, कौन खड़ा है वो भी देख लीजिए। अजय कुशवाहा वैशाली से, जबकि उनके सामने आरजेडी के ही इंजीनियर संजीव सिंह जो है, कांग्रेस के जो इंजीनियर संजीव सिंह है, वो अजय कुशवाहा आरजेडी के सामने चुनौती रख रहे हैं। ये सिर्फ एक सीट पर नहीं है, 11 कुल ऐसी सीटें हैं। चंदन सिन्हा आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में है, उनके सामने कांग्रेस के ही कैंडिडेट हैं ललन कुमार। सुल्तानगंज में ये भिड़ंत आपको देखने को मिलेगी। वहीं पर रजनीश भारती की बात कर लें, प्रवीण सिंह कुशवाहा कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है, तो रजनीश जो है वो आरजेडी की तरफ से हैं। दीपक यादव आरजेडी के सिंबल पर, तो कांग्रेस से शाश्वत केदार गौतम जो है नरकटियागंज से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। विधानसभा की सीट सिकंदरा, यहां पर वही हालात। उदय नारायण चौधरी, उनके सामने कांग्रेस के विनोद चौधरी हैं। शिव प्रकाश गरीबदास की बात करें, बछवाड़ा विधानसभा सीट, और अवधेश राय उनके सामने सीपीआई की चुनौती पेश कर रहे हैं। ये सीटें संतोष मिश्रा के तौर पर भी करगहर में देखने को मिल रही हैं, जहां पर कांग्रेस से संतोष मिश्रा है तो सीपीआई से महेंद्र गुप्ता है उनके सामने।
ये महागठबंधन के सहयोगी घटक दल हैं और वही एक दूसरे के सामने खड़े हैं। प्रतिमा दास की बात कर लेते हैं। राजापाखड़ में भी हालात ऐसे ही हैं। मोहित पासवान सीपीआई की तरफ से उनके सामने चुनावी मैदान में, साथ ही साथ बिहार शरीफ में भी कांग्रेस और सीपीआई एक दूसरे के आमने सामने है। उमर खान और शिव प्रकाश यादव एक दूसरे के सामने हैं और इसीलिए ये सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है कि आखिर किस तरीके से यहां पर आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सहमति दूर दूर तक नजर नहीं आती है। कांग्रेस और सीपीआई के साथ साथ खुद कांग्रेस और आरजेडी के अंदर भी ये तालमेल नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कल जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही जा रही है जिसमें एकजुटता दिखाई जाएगी, उस एकजुटता में क्या निकलता है, क्योंकि जानकार तो यही कह रहे हैं कि कैंडिडेट जो एक दूसरे के सामने खड़े हैं वो नाम वापस नहीं लेने वाले हैं। इस बड़ी खबर पर